तो अहमद, वैसे तो हर दिन वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे होना चाहिए, बट हमने 20 जून को वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे बनाया है, तो अब इसी खुशी में आई थिंक हम ये बात करें कि ये वर्ल्ड जितना ग्लोरीफाई करता है हसल कल्चर को, हम इसको किस तरीके से ज़रा डाइजेस्टेबल कर सकते हैं। तो आज हम आपसे प्रैक्टिकल टिप्स भी लेंगे और थोड़ी सी थ्योरी भी पूछेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ अगर मैं उठाती हूँ कि आप अपने गोल्स या प्रायोरिटीज़ किस तरीके से क्लाइंट्स को सिखाते हो कि प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा रास्ता है, बिल्कुल, बट वन स्टेप एट अ टाइम। बिल्कुल, ठीक है, वो स्टीफन कवी कहता है ना, बिगिन विद एंड इन माइंड। तो पहले तो आपका विजन क्या है, व्हाट इज दैट प्लेस दैट यू वांट टू गो टू। जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं अगर, तो अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो पहले डोमेस्टिक और उस तरीके से गो अप एंड बियॉन्ड। तो फर्स्ट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर डे। बिल्कुल, ठीक है, आपने बोला इतना बड़ा विजन है, आज के दिन पे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जनरली जब लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ व्हाट माय एवरेज डे लुक्स लाइक, तो वो 2 घंटा एक चीज़ को दे देते हैं, 3 घंटा एक चीज़ को दे देते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि उसमें माइक्रो लेवल पे किसको क्या सेगमेंट देना है। तो फर्स्ट इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइजिंग योर डे। आप सुबह का 10 मिनट 20 मिनट इन्वेस्ट करें कि ऑफिस जाके ये वाला टाइम जो है, लेट्स से 10 से 11:30, इट इज़ माई ब्लॉक टाइम where I want to think what can I learn more, मैं अपनी ऑफिस के लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ, विजन कैसे फर्दर सेट हो सकता है। और जो शाम के टाइम वाले टाइम्स हों, उसमें ऐसे वाले गोल सेट करें जहाँ रिलेटिवली एनर्जी कम इन्वेस्ट होती है। बिल्कुल, तो आप भी थके हुए होते हो पूरे दिन के बाद, तो अपनी बॉडी की रिदम्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्टिविटी निकलती है। एग्जैक्टली, सो इट्स विजन, प्लानिंग योर डे। हम सारी जिंदगी बात करते आए टाइम मैनेजमेंट, सेटिंग द गोल्स में टाइम मैनेजमेंट। एक चीज हम भूल गए, दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट। या एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। अंडरस्टैंड कि हमारा वो कौन सा टाइम है जहाँ पे हम बैठ के गोल सेट करें कि हमें कहाँ जाना है, और फिर वो कौन सा टाइम है जिसके अंदर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। वर्क स्मार्टर या वर्क हार्डर की स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एंड ही हैड रियली इंटरेस्टिंग थ्योरी बिहाइंड इट, सो लेट्स हियर इट। ऑलराइट, तो जो मैं आपको भी बता रहा था, देखिए हम जो है ना ये कंफर्ट जोन में घुस गए कि यार मेहनत नहीं करनी, जस्ट फाइंड द शॉर्टकट्स। आई थिंक ये बहुत बेवकूफ़ाना कॉन्सेप्ट है। आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू वर्क हार्ड एंड देन यू विल बिकम स्मार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक रास्ता लेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, यू विल टेक अ रूट, देन यू विल बी थिंकिंग ऑलराइट यार ये रूट थोड़ा लंबा था, व्हाई डोंट आई टेक दिस वन। ठीक है, या इफ यू आर एट वर्क यू वुड फर्स्ट ट्राई एंड यू नो मेक अ रिपोर्ट एंड देन बी लाइक यार ये मैंने इस पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, व्हाई डोंट नाउ आई यूज चैट जीपीटी। अगर आपने वो मेहनत ही नहीं की और चैट जीपीटी करते रह गए, देन यू आर नॉट स्मार्ट। बिल्कुल, देन यू विल जस्ट बी डिपेंडेंट। And you know, Ahmed, I would love to add about this AI and technology and delegation of task की हुई ये भी कि आपका बच्चा टेबल नहीं लगा रहा तो आपके लिए कोई ईमेल फॉर्मेट कर रहा है। It's one way to look at it, right? But उसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। चैट जीपीटी यूज करने के लिए भी you need to know कि आपने क्या इंसर्ट देना है, प्रॉम्प्ट कैसा बनाया है, आपके प्रॉम्प्ट में आप क्या पूछ रहे हैं, और उसमें आपको वो पूरा हलवा बना के तो नहीं देगा। बिल्कुल, आपको 3-4 दफा प्रॉम्प्ट्स करने पड़ेंगे, 2 जगह और से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो एक डिसेंट चीज निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई वुड लव टू ऐड दैट कि इफ यू आर यूजिंग एआई एज अ प्रोडक्टिविटी टूल, यूज इट करेक्टली। Do you know there's an entire course that is being taught called as prompt engineering? अच्छा, आपको पता है, आपको चैट जीपीटी से जिस तरीके से आप चैट जीपीटी से बात करेंगे वैसे जवाब देगा। बिल्कुल, लोग सिर्फ सवाल पूछ लेते हैं, मेक दिस बेटर। हाँ, नाउ मैं आपको एक इनसाइट देता हूँ, मैं उसको कैसे यूज करता हूँ। आई टेल चैट जीपीटी टू थिंक like a world class trainer and a world class coach, and then उसके इर्द गिर्द ये बनाओ और ऐसे बनाओ कि पहले ये आए, पहले ये आए, पहले ये आए। How lovely। वरना लोग कहते हैं यार हम चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे जवाब ही अच्छे नहीं देता। आपने सवाल से पूछना नहीं सीखा। बिल्कुल, think like a life coach, think like a therapist, exactly। बिल्कुल बिल्कुल, think like a host। फिर हम आ जाते हैं, आप अगर बिजी और प्रोडक्टिव हैं तो उसमें क्या फ़र्क है? ये लुक बिजी डू नथिंग का जो कॉन्सेप्ट आप मुझे बता रहे थे, सो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? ओके, अब मैं आपको इसको बहुत घरेलू तरीके से समझा देता हूँ। सोचें आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप गियर लगाए जा रहे हैं और स्टीयरिंग यूं करे जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी बंद है। यू आर बिजी डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। दिस इज मोर लाइक, ठीक है, बिजी। एज सून एज यू स्टार्ट द कार एंड यू मूव, प्रोडक्टिविटी इज इन द मूवमेंट। ठीक है, दैट इज मूवमेंट। अब आपने लेट्स से वहां पहुंचने के लिए 20 मिनट लगा दिए। ठीक है, नाउ अगर आप ऐसा कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि आप वो ही सफर
15 मिनट में अगर तय कर लें, नाउ यू आर बीइंग यू नो एफिशिएंटली प्रोडक्टिव, या आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। मतलब कि वही सिमिलर सॉर्ट ऑफ आउटपुट बट रिलेटिवली कम इनपुट लगा के अगर आपको मिल रहा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो वैसे आपने आइडिया तो बड़ा अच्छा दिया, मगर ये आप कराची की एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि मैं 15 मिनट के रास्ते में भी आधे घंटे में पहुंचूंगी। रोड टू टीवी, सड़कें खराब, कोई बात नहीं सुनता, 10 मोटरसाइकिल वाले। तो ये एग्जांपल पाकिस्तान की मार्केट के लिए नहीं है, बट इट मेक्स सेंस। No, what I meant is not the. I meant that. I was just saying कि यहाँ पे travel time तो वैसे ही हमारा आधा टाइम निकाल देता है। You know, most people, if you notice as well, are rushing into work. And you know, वो productivity आपका देखें, दिन energy management वाली बात आ गई। When you're not starting your day right, तो दिन आपको चलाता है, आप दिन को नहीं चलाते। Agreed. Right? So, अच्छा, अब वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आप मुझे 3 स्ट्रैटेजीज़ बताएं जो आप एम्प्लॉयज़ को बताते हैं जिससे वो बर्नआउट नहीं होता और प्रोडक्टिविटी होती रहती है। ऑलराइट, देखें हम ना पता नहीं किस कल्चर से इंस्पायर होके कह रहे हैं कि बस दिन रात काम करते रहो, ठीक है। जब आपकी बॉडी समझें डिस्पोजेबल फील करेगी, आपका दिमाग कभी भी एलीट लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकता। आप दुनिया के जितने बड़े एथलीट्स हैं ना, उनको अगर पढ़ें तो वो कहते हैं कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहला तो आप प्लीज़ अच्छे से सोएं, ठीक है। जो भी आपके लिए टाइम अच्छा लगता है, 6 घंटे 7 घंटे, उसको अच्छे से सोएं ताकि आप जब उठें तो आप बहुत सा भी नींद आ रही है ये ना हो। फॉर बीइंग प्रोडक्टिव आपने एक अच्छी स्लीप रखनी है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, आप प्लीज़ अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें और जो जो टास्क आप करना चाहते हैं उसको प्लीज़ कैलेंडर पर डाल लें, ठीक है। हर इदारे के पास या तो गूगल कैलेंडर है या आउटलुक है, उसकी जो जो मीटिंग्स है ना वो कर लें। क्यों हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते? फोन पे रिमाइंडर सेट कर लें। एग्जैक्टली। देखिए यही वाली बात अहमद, मैं आपको सेकंड करना चाहती हूँ उस चीज़ से, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर में भी आप इंटेंशन कर रहे हैं ना कि मैंने नियत की है कि भाई मैंने ये करना है। हम जिस तरह नमाज की भी नियत करते हैं, हम एक नियत करते हैं कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं इतने वर्ड्स का ऐसे लिख लूँ। एग्जैक्टली राइट, सो दैट इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट मेक्स सेंस। मैनेजर्स अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट माइक्रो मैनेजिंग देम? ग्रेट। तो ये अभी जब से जेनजी और हम यंगर लोग काम करते हैं ना, तो हमें माइक्रो मैनेजमेंट नहीं अच्छा लगता। हम कहते हैं यार लेट अस डू थिंग्स ऑन आवर ओन। तो उसके अंदर ना मैनेजर पुराना है और हम नए हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनके सेंटेंसेस क्या होते हैं? मुझे ये चाहिए। Now you need to replace it with, this is how a great thing looks like, if you need any support let me know। ठीक है, अब आप उसको उसके तरीके से करने दें, ठीक है। और वो कहते हैं ना, anything work that is great doesn't necessarily have to be done great at the first time। अब ये जो जनरेशन है इसको थोड़ी सी गलतियाँ करने दें so that उसको पता लगे कि आपको थोड़ा ज़्यादा पता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज डोंट जस्ट बी वेरी डिमांडिंग, मुझे ये चाहिए। लेट देम एक्सपेरिमेंट, उनको काम करने दें एंड दे विल कम बैक एंड दे विल बी मोर प्रोडक्टिव टू यू। पहला, उनके साथ बैठ के गोल सेट करें कि ये 1 महीने का प्रोजेक्ट है जो हमें करना है, इसको हम करने के लिए ये टास्क करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे एंड वील बी हैविंग अ वीकली ट्रायज मीटिंग। अच्छा, पूरा हफ्ता जैसे काम करना है करो, पूरे हफ्ते के बाद 1 दिन रखें और उसमें या तो अप्रिशिएट करें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या हेल्प देम अंडरस्टैंड वो कहाँ गलत जा रहे हैं, ब्रिंग देम बैक टुगेदर। डोंट बी पैसिव एंग्री, यार मुझे समझ ही नहीं आता आप लोग ये क्यों नहीं कर पाते। टेल देम ये क्यों हुआ, अच्छा जब तुम ये करते हो ना उससे ये इम्पैक्ट आता है, ये ना हो इसके लिए ये करो। दिस इज़ वेयर दे विल फील यू आर नॉट अटैकिंग देम एंड द प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली दे विल बी मोर प्रोडक्टिव। Yeah, but you know, Ahmed, very good point you've raised in terms of textbook example and theory. Yeah. वो मैनेजर अपनी बेगम से अगर लड़कर आया हुआ होगा घर से, तो वो आपको अच्छा फीडबैक तो नहीं देगा। I mean, I've been at Dawn for the longest time and I'll be very real. Yeah. It's very rare that आपको feedback मिलता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह I've gotten a lot of good positive feedback, but over इस तरह नहीं होता कि हर फ्राइडे मिल रहा है, बंदे का मोरल भी बूस्ट हो रहा है, एक वीकली मीटिंग भी हो रही है। सो हाउ डू यू मेक दैट हैपन? यू मेक श्योर दैट द मैनेजर इज इंश्योरिंग कि दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, देखें ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जिन मैनेजर से मैं मिलता हूँ, अभी रिसेंट में एक सीईओ के साथ बैठा हुआ था, अपना पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने बोला हमने हर चीज़ों को हवा बना दिया है कि हम हर हफ्ते कैसे बैठ सकते हैं। बोला मैं हर हफ्ते अपने मैनेजर्स के साथ 15 मिनट का कैलेंडर लॉक करके बैठता हूँ, ठीक है। और हम हर हफ्ते आके बात करते हैं, कोई चैलेंज रहा, कोई नहीं रहा, अच्छा क्या हुआ, बात करते हैं, क्या अच्छा हुआ, टॉक, क्लैप, गो। 15 मिनट्स। Fair enough.